अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान की तारीख में हमारे आम शहरी को, जिसको आप बच्चा जमहूरा कह सकते हैं, आज तक जमहूरियत और डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर जो लुलाबीज सुनाई गई हैं, उनकी अपनी एक इंटरेस्टिंग तारीख है। दिलचस्पी की बात यह है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रिपब्लिकनिज्म हमें नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान की तारीख जो है, उसको अगर आप उठा के पढ़ें और समझने की कोशिश करें डेमोक्रेसी के तनाजुर में, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में 70 सालों की तारीख में डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर अवाम के साथ खिलवाड़ ही किया जाता रहा। आज हम बात करेंगे द ट्रेवेस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की। आप देख सकते हैं कि इस इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पैरेट नज़र आ रहा है वो डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे जो आम आपको नज़र आ रहा है वो है डिक्टेटरशिप। सो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप ने डेमोक्रेसी को अपने हाथों के ऊपर, अपनी उंगलियों के ऊपर एक पपेट की तरह नचाया है। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें डेमोक्रेसी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस के ऊपर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर तो करूँगा, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन राइट्स का। रिकग्नाइज करता है कि इंडिविजुअल्स को इनहेरेंट राइट है कि दे शुड बी गवर्न थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव इन आर्टिकल 21। सो योर इनहेरेंट राइट विच इज योर right by birth, that you should be ruled by, you should be governed by the people who are the chosen representative, and who would choose them? You would be choosing them. So ये एक फंडामेंटल राइट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 21 के तहत। डेमोक्रेसी क्यों और डेमोक्रेसी क्या है? तारीफ अगर आपने डेमोक्रेसी की करनी है तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ही फेमस प्रोनाउंसमेंट है दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये तो डेमोक्रेसी को मुख्तसर तरीन अंदाज में डिफाइन करने की कोशिश की गई है। ये उस डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं कि जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। लेकिन पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको हम आज की इस वीडियो सीरीज में समझने की कोशिश तो करेंगे। डेमोक्रेसी की ज़रूरत जो है वो क्यों है? आपको क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी की? डिक्टेटरशिप में आप क्यों नहीं रह सकते? आप एक खिलाफत में क्यों नहीं रह सकते? आप जो है वो कम्युनिज्म में क्यों नहीं रह सकते? कैपिटलिज्म में क्यों नहीं रह सकते? वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट प्लेस? और आज जो 20वीं और 21वीं सदी में जो निज़ाम हुकूमत, जिसको जमहूरियत आप कहते हैं, इस निज़ाम हुकूमत को इतना प्रोपेगेट क्यों किया जाता है? इतना प्रोपेगेंडा डेमोक्रेसी के नाम पे क्यों किया जाता है? क्या ये बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है या नहीं? मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज मैं नहीं समझता कि मेरी एंटीसीडेंट्स मुझे इस काबिल बनाते हैं। लेकिन मैं ये सवाल आपके साथ, इस सवाल का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा कि ये जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में फेल क्यों हुआ। नेबोर के मुताबिक मेंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मेंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। सो अगर आप जस्टिस और इनजस्टिस के पैराडॉक्स का शिकार हैं और आपको ये एक साइड लेना चाहते हैं, सो दैट साइड वुड बी डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन कहता था, एज आई वुड नॉट बी अ स्लेव सो आई वुड नॉट बी अ मास्टर। सो अगर मैं नौकर नहीं हूं तो मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं किसी का आका बनूं और किसी को गुलाम बनाऊं। ये कहता था लिंकन। दिस एक्सप्रेसेस माय आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये लिंकन के नज़दीक डेमोक्रेसी ये है कि अगर मैं किसी का स्लेव नहीं बनना चाहता, देन आई शुड नॉट बी द मास्टर ऑफ एनीवन। मुझे किसी की फेट का मास्टर नहीं बनना, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे गुलामी के शिकंजू में कस दे। डेमोक्रेसी क्या है? इज व्हेन द इंडिजिनेंट एंड नॉट द मेन ऑफ प्रॉपर्टी आर द रूलर्स। जब गरीब लोग जो हैं हुक्मरान हों,
तो अरिस्टोटल के नजदीक दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे हम। रूजवेल्ट क्या कहता है डेमोक्रेसी के बारे में? रूजवेल्ट साहब कहते हैं, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, लेट अस नेवर फॉरगेट दैट गवर्नमेंट इज आवरसेल्व्स एंड नॉट एन एलियन पावर ओवर अस। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट आप हैं और मैं हूं, हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमारे चूजन, नून लीग की लीडरशिप हम वोट देते हैं। सो गवर्नमेंट हम में से है, हम लोग हैं। द अल्टीमेट रूलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी आर नॉट अ प्रेसिडेंट। अल्टीमेट रूलर्स प्रेसिडेंट नहीं है, सेनेटर्स नहीं है, कांग्रेसमैन नहीं है, एमएनएज नहीं है, एमपीएज नहीं है, एमएलएज नहीं है, but the voters of the country. So who is the ultimate ruler? Who is the ultimate power holder in a democratic system? It is the general public. It is the masses who wield the power. जो कि वो पावर एक्सरसाइज करने का, वो सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करने का हक देते हैं उन चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनको आप या तो कांग्रेसमैन कहेंगे या सेनेटर्स कहेंगे। ओलाफ पाम के मुताबिक, फॉर अस डेमोक्रेसी इज अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन डिग्निटी इज पॉलिटिकल फ्रीडम। ओलाफ के नजदीक जो है डेमोक्रेसी क्या है? आप इंसान की इज्जत और अजमत की बात कर रहे हैं, और अजमत किस में है? अजमत है पॉलिटिकल फ्रीडम में, सियासी आज़ादी में। सियासी आज़ादी क्या है? सियासी आज़ादी ये है कि मैं अगर घर से नियत करके निकलूं कि मैंने इस कैंडिडेट को वोट देना है बिकॉज आई बिलीव कि उसका जो मैनिफेस्टो है वो मुल्क के मुफाद के लिए, मेरी कम्युनिटी, मेरे मुफाद के लिए बेहतर है, तो मेरा वो वोट चुरा ना लिया जाए, मेरा वोट किसी और को ना डाल दिया जाए। मेरा मैंडेट जो है वोट डालने का, या मैंने जब किसी को वोट दिया उसको जो मैंडेट अता हुआ वो मैंडेट ना छीन लिया जाए। सो दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज पॉलिटिकल फ्रीडम। चर्चिल के मुताबिक सिटीजन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अनडाउटेडली डेमोक्रेसी लोगों के गिर्द घूमती है। इफ देयर इज अ सिंगल वर्ड जिसके गिर्द मैं आपको कहूं कि आप डेमोक्रेसी को डिफाइन करें, सो दैट वर्ड शुड बी पीपल। या फिर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, वी द पीपल डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। देन नीड टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स अप, उनको जरूरत है कि अपने आप को मजबूत करें इफ दे वांट डेमोक्रेसी टू बी स्ट्रांग। सो द स्ट्रॉन्गर द पीपल, द स्ट्रॉन्गर द डेमोक्रेसी। They should choose better people. So better people should be chosen among themselves. Who would be the better people? Whether or not Article 62 and Article 63 of Constitution of Pakistan 1973, whether or not it enables people of Pakistan to choose better representatives, better people or not, this debate I'll leave to you. Who will then run the country for them? जो उनके लिए मुल्क चलाएं। सो द आइडिया ऑफ चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज included in a constitutional democracy? A constitutional democracy is a democracy in which the system of governance is run under the supremacy of a constitution, जिसको आप कहते हैं कि आइन की हुदूद में रहते हुए गवर्नमेंट करना, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए लोगों का इलेक्ट होना, चूज किया जाना जरूरी है। डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ये सारी देख लें। यहां पे ये लिस्ट लगा दी है मैंने। ये सारे जो हैं वो फीचर्स कह लें या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें या पार्ट्स कह लें डेमोक्रेसी के, क्या क्या है शामिल है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सॉवरेन हो, आजाद हो, पार्लियामेंट के पास इक्तदार हो। इन केस ऑफ पाकिस्तान, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान sets out that the sovereignty, ultimate sovereignty in case of Pakistan lies with Allah subhanahu wa ta'ala. But in case of constitutional या western या westministerian democracy जिसको आप कहते हैं, westministerian democracy, westministerial democracy,
उसमें जो अल्टीमेट पावर है दैट लाइज विद द पीपल। सो जिस डेमोक्रेसी की हम आज बात करेंगे उसमें हम द पीपल वाली डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जो कि वेस्ट से आई है, जिसका आइडिया जो है वो वेस्टर्न स्कॉलर्स की राइटिंग्स से हमें मिला है। और पाकिस्तान में या फिर हमारे नेबर में जो डेमोक्रेसी जो प्रैक्टिस की जा रही है वो वही उसी डेमोक्रेसी का एक शैलो किस्म का मॉडल है जो कि वेस्ट में प्रैक्टिस किया जा रहा है। सो द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। द सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग भी हूं और आज़ाद भी हूं। दैट इज वाई योर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दैट इज वाई योर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर contains the separation of powers and checks and balances जो हमने inherit किए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आज़ादी हो मूवमेंट की, हर तरह की मूवमेंट विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मिल जाएगी फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, फ्रीडम टू वोट हो, ये तमाम फ्रीडम्स हों। अगर इनमें से कोई एक भी फ्रीडम जो है वो आपसे छीन ली जाती है, आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, आपको वोट नहीं देने दिया जाता, आपको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा, आपको जो है वो एसोसिएशन या पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, देन दैट सिस्टम वुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। प्रोविजन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड ग्रुप्स, नो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, जो कि पाकिस्तान की सूरत में आप जानते हैं कि एक एक्सेप्शन है। पॉलिटिकल राइफ शुड बी फ्री फ्रॉम मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, इसके ऊपर मैं सैर हासिल बहस करूंगा। सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी ये है कि your minister should be given greater role in defense policy making, in foreign policy making। पाकिस्तान में ये आप जानते हैं कि क्या हकीकत है। दैट इज सिविलियन सुप्रीमेसी। सिविलियन सुप्रीमेसी इज दैट कि जो आपके मुल्क के फैसले हैं वो कौन करे, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट करे। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून की अमलदारी हो, कानून सुप्रीम हो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो। जिया साहब से जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको मैं ट्रैश में फेंक दूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक पीस ऑफ पेपर, एक बुक ही है, आप उसको उठा के फेंक सकते हैं। बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ये मुराद है कि एक मुल्क में सबसे जो ऊपर कानून है वो उसका आइन है। दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस हों, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड है इलेक्शंस की उसी तरह से इलेक्शंस हों। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, आपके कानूनी इदारे मजबूत हों, आपके इंतज़ामिया के इदारे मजबूत हों और आपके सियासी इदारे मजबूत हों। ये जो चीज़ें हैं मिल के बनाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।